हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। मेरा नाम अंशुल है और हमने जो सीरीज कंटिन्यू की हुई है उसके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, उसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आज के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्लास, हम इंटरनेशनल न्यूज को उसके बाद के सेक्शंस को देखेंगे वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला इंटरनेशनल न्यूज है अगस्त से, दैट इज बांग्लादेश विमेन आउटनंबर्ड मेन। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि औरतों की जनसंख्या मर्दों की जनसंख्या से ज्यादा हो गई हो। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये 6th सेंसियस था बांग्लादेश का टिल हिस्ट्री। अब तक उन्होंने सिर्फ छठी बार ही सेंसियस किया है। एज वी ऑल नो 1971 में तो बांग्लादेश बना ही है। तो आज की डेट में 833 करोड़ यानी कि तकरीबन 8.5 सवा 8 करोड़ के आसपास आपके पास औरतें हैं और 8.17 करोड़ आपके पास क्या है, मेल है। तो ये पहली बार हुआ है आपके बांग्लादेश के इतिहास में कि औरतें मर्दों से जनसंख्या में आगे निकल गई हो। ठीक है, चल So moving to the next news, clean environment is a human right, very important prospect class, very important news। ये आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये रेजोल्यूशन किसने लिया है कि टू हैव अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज माय ह्यूमन राइट। ठीक है, जनरल असेंबली आपकी जो है यूनाइटेड नेशंस की, इसने ये रेजोल्यूशन पास किया है, क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। हम लोग देखते हैं कि दिन भर दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उस पॉल्यूशन की वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर का मेरा यहां पर मतलब है कि औसतन एक व्यक्ति एक देश में या एक पर्टिकुलर जगह पे कितना जीता है। ठीक है, ये नंबर कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है क्लास। स्पेशली अगर मैं अपने देश की बात करता हूं तो हमने अभी लास्ट टाइम देखा भी था कि दुनिया के 2 सबसे पोल्यूटेड शहरों में भारत का नाम है। वन इज दिल्ली, सेकेंड इज कलकत्ता। ठीक है, और जो पार्टिकल लेवल है वो भी बहुत अलार्मिंग था इसके अंदर। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली ये बात कहती है कि यार नहीं, हमें आने वाले समय में इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हेल्दी इन्वायरमेंट होना, क्लीन अच्छी हवा में सांस लेना, ये हमारा ह्यूमन राइट है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे, अच्छी जिंदगी हमें मिलनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं। ठीक है, जितना लोग स्मोक करते हैं ना उतना ही हम पोल्यूशन डेली अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं क्लास, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो भारत का जो आर्टिकल नंबर 21 है उसमें जो इंफ्रारेड राइट्स है उसमें भी टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लीन एयर इज माय फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो वही चीज आपके यूएन जनरल असेंबली ने भी कहा है कि क्लीन एनवायरनमेंट होना, ठीक है, जो आपके प्लैनेट क्राइसिस चल रहे हैं उससे ओवरकम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट इज WHO डिक्लेयर्स मॉन्की पॉक्स एच फिक। फिक का फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, WHO के जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने कहा है कि मॉन्की पॉक्स भी अब इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। ठीक है, रीजन ये है कि दुनिया के 70 कंट्रीज में इसके केस मिल चुके हैं एंड यूरोप बीइंग द एपी सेंटर, जहां पर आपको सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं वो आपकी जगह यूरोप है। ठीक है, और आपको मैंने एक लेक्चर में पहले भी बताया था कि पहली RT-PCR किट भारत के अंदर जो कि मॉन्की पॉक्स की है वो भी हमने डेवलप कर ली है, भारत ने अपनी बनाई है। ठीक है, ये वायरस कोई ऐसा नहीं है क्लास कि हमें आज ही मिला हो, ये वायरस 1958 का है, स्मॉल पॉक्स से मैच करता है, पेनफुल ब्लिस्टर्स यानी जैसे दाने हो जाते हैं ना वैसी सी ही बीमारी है। बट अभी दुनिया में इसको इंटरनेशनल कंसर्न में डाल दिया गया हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर। कोविड की इनिशियल स्टेज भी ऐसी ही थी क्लास, बट ये सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद को खुद ही खत्म कर लेता है, ज्यादा फैलता नहीं है। बट ठीक है, कंसर्न होता है, उतना डेंजरस नहीं है जितना कि हम लोग कोविड के केस में हम लोगों ने भुगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट अगस्त के महीने की जो आपके पास रही हैं। इस बार की अपॉइंटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है क्लास, पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं जो अगस्त के अंदर रही हैं। सबसे पहले हैं डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब ये आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुन लिए गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडिया के लिए। ठीक है, he has been appointed as a post of chief executive director फॉर इंडिया, इंडिया के लिए चुने गए हैं। किसकी तरफ से? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, ये आपके क्या चुने गए हैं?
चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। देन डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है, ये आपके पास सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट चुने गए हैं आपके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के जो आपके चेयरमैन चुने गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, नेक्स्ट जस्टिस उदय उमेश ललित, ये भारत के 49th चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तीसरे मात्र ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो बार काउंसिल से प्रमोट होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, नवंबर तक का टेन्योर है, टेन्योर बहुत कम रहेगा। देन वी विल हैव अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द अपकमिंग मंथ्स ऑफ द नवंबर। ठीक है, तो टिल द टाइम इट्स जस्टिस उदय उमेश। पर याद रखना, पूछा जा सकता है, बार काउंसिल से सिलेक्ट होने वाले सिर्फ तीसरे चीफ जस्टिस हैं आपके। नेक्स्ट इज विक्रम दोराई स्वामी, ये सीनियर डिप्लोमेट हैं जो कि आपके हाई कमिश्नर चुने गए हैं इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जस्ट आपको सिंपल पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन चुने जाते हैं। ठीक है, आईबीपीएस में कॉमन रहता है पैटर्न कि कौन हाई कमिश्नर कहां से कहां अपॉइंट हुए। ये पहले बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे, अब ये हाई कमिश्नर कहां चुने गए हैं, यूके के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज राजेश वर्मा, ये ओडिशा के आईएएस कैडर से बिलोंग करते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। ये द्रौपदी मुर्मू के क्या चुने गए हैं, सेक्रेटरी चुने गए हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी भी आपकी ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं, तो उन्हीं के काडर के आपके आईएएस ऑफिसर जो हैं वो उनके एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर कलाई सेल्वी एन, ये फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल बनी है क्लास काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CISR न्यू दिल्ली की पहली विमेन डायरेक्टर चुनी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, यू हैव टू रिमेंबर द नेम डॉक्टर कैलाई सेल्वी एन, ये आपको जरूर पूछा जाएगा क्लास। 2 साल का इनका टेन्योर रहा है, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है सुरेश एन पटेल। ठीक है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुने गए हैं हमारे अगस्त 3 को। ठीक है, चीफ चुने गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विलियम रूटो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज विलियम रूटो, ये केनिया के क्लास प्रेसिडेंट चुने गए नैरो मार्जिन से। और बड़ी बात यह है क्लास की ये 10 साल से वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन बहुत लंबे समय से एक ही व्यक्ति यहां पर प्रेसिडेंट थे, उनको हटाकर ये जीते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट हैज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बट आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग टेन्योर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्लास विलियम रूटो, क्योंकि पिछले काफी 5 टेन्योर से एक ही आदमी प्रेसिडेंट था, उनको हटाकर ये बने। ठीक है, नेक्स्ट इज गुस्तावो पेट्रो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिकल अफेयर, ये आपके कोलंबिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं क्लास। ठीक है, और ये रेबेल रहे हैं क्लास पहले। गुस्तावो पेट्रो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है जंगलों में छिपकर वार करना, एक को एक किसी पे गश्त लगा के मार देना, रेबेल रहे हैं अपने जमाने में। तो बड़े लंबे समय के बाद कोलंबिया के अंदर आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं एंड गुस्तावो पेट्रो हैज सक्सेसफुली बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री आपकी, सो ही हैज बीन इलेक्टेड ओवर देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहले है लव ऑन द ब्रेन, ये अली हेजलवुड ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बीबी माई लव स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ये पूछा जा सकता है। ये ऑटोबायोग्राफी है आपके इजराइल के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आपने कई बार नाम इनका सुना होगा, जब नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, कई डिप्लोमेटिकल ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं इंडिया इजराइल के बीच में ड्यूरिंग हिज टेन्योर। Then the 75 years of Indian economy, संजय बारू, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास। ठीक है, भारत के 75 साल पूरे हुए हैं और भारत के 75 साल की इकोनॉमी को इन्होंने डिफाइन किया है संजय बारू जी ने। नेक्स्ट द लाइट वी कैरी, ये लिखा है माइकल ओबामा ने। ठीक, मिशेल ओबामा, सॉरी माइकल ओबामा बोल रहा हूं, सॉरी फॉर द मिसवर्ड, मिशेल ओबामा। ठीक है, डेंजरस अर्थ, दिस इज रिटन बाय एलन प्रैगर। नेक्स्ट द डॉल्फिन एंड द शार्क, नमिता थापर, इंडियन ऑथर है क्लास, पूछा जा सकता है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी बाय जॉय भट्टाचार्य एंड अमित सिन्हा। क्लास स्पोर्ट्स का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग पेपर में मिस कर जाते हैं, हम स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स पढ़ना भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लास, ये पूछा जाता है। मैंने बड़ी बार देखा है क्रिकेटर्स की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज या कोई उनके ऊपर किताब लिखी गई तो जरूर पूछी जाती है। तो डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ये जॉय भट्टाचार्य बड़े फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है।
नेक्स्ट पुतिन, हिज लाइफ एंड टाइम्स बाय फिलिप शॉर्ट, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि पुतिन अभी न्यूज में है आपके पास। मीका इन रियल लाइफ, ठीक है, अमीको जीन। हाउ टू किल योर फैमिली, बेला मैके। द लास्ट वाइट मैन, मोशीन हामिद, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस बाय एमी नेटफेड एंड लास्ट इज किस्मत बाय अमीना अख्तर, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त दैट वी हैव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमिंग टू द ऑबिचुरी सेक्शन, जिन्होंने इस साल साथ छोड़ा है हमारा, इनमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रोमिनेंट आपकी पर्सनैलिटी है राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड, अभी एक बहुत पहले एक वेब सीरीज लॉन्च हुई थी दैट इज स्कैम 1992, बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड की गई थी, उसमें भी राकेश झुनझुनवाला जी का रोल दिखाया गया था, ठीक है। सो ही वाज द बिग बुल ऑफ द दलाल स्ट्रीट, बट नॉट बिफोर द हर्षद मेहता। ये वर्ड जो बिग बुल है, इट इज बीन यूज्ड फॉर द हर्षद मेहता फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दिस पर्सनैलिटी हैज टेकन दिस अप टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो 5.8 बिलियन का इनका टोटल वर्थ रहा है। रिसेंटली इन्होंने अपना एक बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया था दैट इज अक्सा एयर, इंडिया की सबसे लोएस्ट बजट कैरियर एयरक्राफ्ट थे ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, इसको इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला, ये पूछा जा सकता है क्लास आपको, इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। चलिए दिस इज फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन। प्लेसेस देखते हैं क्लास जो इस बार न्यूज में इंपॉर्टेंट रही है। फर्स्ट इज औरंगाबाद, ठीक है। सिटी इन द महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विटनेस द ऑफिशियल रिलीज ऑफ एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डाटा फ्रॉम द गूगल, ठीक है। ये जो डाटा है ये आपको हेल्प करेगा कार्बन एमिशन को चेक करने के लिए कि कितना कार्बन एमिशन आपके पास हो रहा है, उसको डाटा को कंडक्ट करेगा, उसको स्ट्रेटेजाइज करेगा एंड इट विल सॉर्ट इट आउट फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट। देन पादंग, ये सिंगापुर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है आइकॉनिक ग्रीन साइट पादंग, द 75th नेशनल मॉन्यूमेंट, ठीक है। यहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी, ठीक है। दिस प्लेस पादंग, ये पूछा जा सकता है क्लास, इंपॉर्टेंट जगह है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जहां से इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की थी और इसको रखा था, इसकी नींव रखी थी, वो जगह थी आपकी पादंग इन द सिंगापुर। तो यहां पर एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी, आपके सिंगापुर गवर्नमेंट की, ठीक है। चलिए ठीक है क्लास, दिस इज द सेक्शन दैट वी हैव फ्रॉम द टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी गो फॉर द नेक्स्ट सेशंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।